हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके और पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज देखेंगे कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिएगा यह क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए यह क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी। विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी को क्या है, वह 2L है। जिनके बीच की दूरी क्या है, वह 2L है। ठीक है, यहाँ से इसके मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु से ठीक है R दूरी पर और थीटा कोण पर, R दूरी व थीटा कोण पर, R दूरी है और थीटा कोण है। ठीक है, R दूरी और थीटा कोण पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस साइड बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिएगा दो घटक प्राप्त होंगे। एक होगा क्षैतिज घटक या अक्षीय स्थिति के लिए, और एक होगा जो है निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिएगा क्षैतिज घटक के लिए जो है वह है क्या, अक्षीय स्थिति के लिए वो यहाँ पर मान लीजिएगा ध्रुव है एक ए बी जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पर एक हम लंब खींच देते हैं, इससे क्या खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। और ये क्या है, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिएगा अक्षीय स्थिति के लिए जो क्या होती है, देखिए अब यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वह क्या हो जाएगा, E प्राप्त हो जाएगा अक्षीय स्थिति के लिए। और इसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, En प्राप्त हो जाएगा, निरक्षीय N हो जाएगा, ए अक्षीय मतलब हो जाएगा क्या, अक्षीय। अब देखिएगा इनके बीच जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होती है, इनके बीच परिणामी तीव्रता जो प्राप्त होता है वह क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर थीटा कोण है, ये भी क्या है, थीटा कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घटक प्राप्त होंगे ये होगा P cos थीटा हो जाएगा, ये क्षैतिज के लिए हो गया, ये अक्षीय स्थिति के लिए हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा P sin थीटा, ये ऊर्ध्वाधर के लिए हो जाएगा, ये निरक्षीय स्थिति के लिए हो जाएगा। दो घटक प्राप्त होंगे, एक P cos थीटा प्राप्त होगा, एक P sin थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, ये अक्षीय स्थिति के लिए P cos थीटा होगा और निरक्षीय स्थिति के लिए P sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो परिणामी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, E जो प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, √में E A का स्क्वायर प्लस EN का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे, ऐसे देखिएगा, मान लीजिएगा कोई वेक्टर है, यहाँ पर एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, अगर इनकी परिणामी हमें ज्ञात करना है, इनकी परिणामी वेक्टर ज्ञात करना है, मतलब आर ज्ञात करना है, अगर इनके बीच की दूरी क्या हो, थीटा हो, तो ये हो जाएगा ए cos थीटा के। ठीक है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा के, ये हो जाएगा ए cos थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा के। तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा क्या, आर इक्वल टू होता है √में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB cos थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश है तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो √ में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए 90 अंश के लिए 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया किया गया है, 90 अंश है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से A स्क्वायर हो जाएगा और EN स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। तो हम अब इसका क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे, मानेंगे।
तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O स्थित है, बिंदु O से r दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए बिंदु P पर क्या करना है, ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो यहाँ पर दो घटक हैं, एक है क्षैतिज घटक अर्थात कह सकते हैं अक्षीय स्थित, और एक है निरक्षीय स्थित। तो अक्षीय स्थित के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति के लिए EA इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा इसके लिए जो P cos थीटा होगा और इसके लिए क्या हो जाएगा P sin थीटा, मतलब कि अक्षीय स्थिति के लिए P cos थीटा होगा और निरक्षीय स्थिति के लिए जो विद्युत द्विध्रुव होगा वह क्या हो जाएगा P sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति के लिए EA इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होता है 2p/r² होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p cos थीटा अपान हो जाएगा r³, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिएगा निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्राप्त होगा En हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा P, देखिए निरक्षीय के लिए P sin थीटा होगा, तो P sin थीटा अपान हो जाएगा r³ का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कष्ट हो जाएगा अंडर रूट में EA का स्क्वायर प्लस EN का स्क्वायर हो जाएगा। तो E कष्ट हो जाएगा अंडर रूट में EA क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r³, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r³ का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे 1/4 पाई EN का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos sin थीटा अपान हो जाएगा
आर क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 1/4πε0 P/r³ 1/4πε0 P/r³ हम कॉमन कर रहे हैं। कॉमन करेंगे तो होल स्क्वायर से कॉमन होगा, और होल स्क्वायर से कॉमन होगा तो इसको हम बाहर भी कर सकते हैं। पहले कॉमन करते हैं ताकि आप समझ जाएं। तो इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, देखिएगा 1/4πε0 P/r³ हम कॉमन कर रहे हैं, तो 1/4πε0 P/r³ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हो, और प्लस हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हो। देखिएगा इसको हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है तो कड़ी से बाहर हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 P/ हो जाएगा r³ के। ठीक है, अब देखिएगा एक कड़ी के अंदर ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस, इसको लिख सकते हो 1 प्लस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। आप सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति में क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। तो इसी प्रकार से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के। नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। इसी प्रकार से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखा गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। ठीक, तो देखिएगा इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट में हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, कोष्टक को हटाएंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। देखिएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ के अंडर रूट में। देखिएगा हम पहले 1 लिख रहे हैं 1, ठीक है, प्लस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा के, और यही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, मतलब कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।